डेल कार्नेगी, जो कि एक इंटरनेशनल बेस्टसेलर ऑथर हैं, उनकी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल मानवीय संबंधों को बेहतर बनाने की आज तक की सबसे बेहतरीन किताबों में से एक है। इस किताब को लिखने के लिए डेल कार्नेगी ने 15 सालों तक रिसर्च किया और उसके बाद यह जादुई किताब हमारे सामने आई। इस किताब को 4 हिस्सों में बांटा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला हिस्सा, जो है लोगों के साथ व्यवहार करने के 3 मूल सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत है आलोचना, निंदा और शिकायत ना करें। ऑथर में एक पिता की कहानी बताते हैं जो अपने बच्चों को छोटी से छोटी गलती पर डांटते थे, उसकी निंदा करते थे। जब बच्चा अपने जूते साफ नहीं करता तब पिता उसे डांटते थे। जब बच्चा अपना बेड साफ नहीं करता तब पिता उसे डांटते थे। वे पिता भूल चुके थे कि वह सिर्फ एक बच्चा है। वे पिता अपने बच्चे को अपने उम्र के पैमाने से माप रहे थे। उनकी ये गलतियां खोजने की आदतें, डांटने की आदतें उस छोटे से बच्चे पर बहुत बुरा असर कर रही थी। जब उस पिता को यह एहसास हुआ कि वे सचमुच अपने बच्चे के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं तो उन्हें रिग्रेट फील हुआ। फिर उस दिन के बाद उस पिता ने अपने बच्चे को कभी नहीं डांटा। ऑथर आगे कहते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन की सफलता का राज है लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना। बेंजामिन कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं कहते थे। वे किसी भी इंसान में अच्छाई को देखते और कहते थे। ऑथर फिर कहते हैं लोगों की आलोचना करने के बजाय उनको समझने की कोशिश करें कि वे वैसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आलोचना करने से और निंदा करने से हमें कोई लाभ नहीं मिलता और हमारे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। लोगों से व्यवहार करने के दूसरा सिद्धांत ईमानदारी और सच्चाई से तारीफ करना। ऑथर कहते हैं यदि आपको इस धरती पर किसी इंसान से काम कराना है तो इसका बस एक ही तरीका है और वो तरीका है उस इंसान में उस काम को करने की इच्छा जगाना। क्या आप जानते हैं किसी भी इंसान में सबसे गहरी इच्छा कौन सी होती है? वो होती है महत्वपूर्ण होने की इच्छा। जी हाँ, इम्पोर्टेंट होने की इच्छा और प्रशंसा की गहरी इच्छा। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि जब किसी व्यक्ति को इस दुनिया में महत्वपूर्ण होने का एहसास नहीं मिलता तो कई लोग इसकी तलाश में पागलपन के ख्याली महलों में चले जाते हैं। आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में मानसिक बीमारी से परेशान लोगों की संख्या बाकी सारी बीमारियों से परेशान लोगों की संख्या से ज़्यादा है। अब सोचिए कि हम और आप लोगों को सच्ची तारीफ देकर कितना कुछ पा सकते हैं। कई लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि वह व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसकी सैलरी उन लोगों से ज़्यादा है जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। इसका एक ही कारण है कि उस व्यक्ति को एक रहस्य पता था कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है। लोगों से व्यवहार करने का तीसरा सिद्धांत है दूसरे इंसान में तीव्र इच्छा जगाना। ऑथर कहते हैं जब आप मछलियाँ पकड़ने जाते हो तो आप कांटे में क्या फंसाते हो? क्या आप वो चीज़ फंसाते हो जो आप चाहते हैं या वो चीज़ फंसाते हो जो मछलियाँ चाहती हैं? कहने का सीधा सा अर्थ है लोगों को प्रभावित करने के लिए आपको यह नहीं बताना कि आप क्या चाहते हो, बल्कि आपको यह जानना है कि लोग क्या चाहते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सिगरेट ना पिए तो उन्हें उपदेश और भाषण ना दें और उन्हें यह ना बताएं कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि ये बताएं कि सिगरेट उन्हें क्रिकेट टीम में जगह बनाने से या 100 मीटर की दौड़ में जीतने से रोक सकती है। हेनरी फोर्ड ने भी कहा है अगर सफलता का कोई रहस्य है तो वह है अपनी नज़रों के साथ साथ दूसरे इंसान की नज़रों से चीज़ों को देखना। ऑथर आगे कहते हैं कि हजारों सेल्समैन रोज़ फुटपाथ पर थके, हतोत्साहित और कम कमाई के शिकार होकर घूम रहे हैं, क्योंकि वे हरदम सोच रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए। उन्हें यह नहीं पता कि मैं और आप कुछ भी खरीदना नहीं चाहते। हम सभी अपनी समस्याएं हल करने में व्यस्त हैं। और अगर सेल्समैन हमें यह दिखा सके कि उनकी सेवाएं और प्रोडक्ट हमारी समस्या हल करने में कैसे मदद कर सकते हैं तो उन्हें कुछ बेचना ही नहीं पड़ेगा, हम खुद खरीद लेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस किताब के दूसरे हिस्से पर, जो है 6 तरीके जिनसे आप लोगों को पसंद आएंगे। पहला तरीका है लोगों में सच्ची दिलचस्पी रखें। ऑथर कहते हैं क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ता दुनिया का एकमात्र ऐसा जानवर है जिसे आजीविका के लिए काम नहीं करना पड़ता। मुर्गी को अंडे देने पड़ते हैं, गाय को दूध और तोते को बोलना पड़ता है, लेकिन एक कुत्ता अपनी आजीविका कमाने के लिए आपको सिर्फ प्यार देता है, वो भी सच्चा प्यार। न्यूयॉर्क में टेलीफोन पर हुई बातों पर लंबी रिसर्च की गई यह जानने के लिए कि
किस शब्द का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो शब्द था मैं। जी हाँ, मैं शब्द का उपयोग सबसे ज़्यादा होती है। यदि आप कोई ग्रुप फोटोग्राफ देखते हैं तो आप सबसे पहले किसकी फ़ोटो देखते हैं? आप अब समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऑथर आगे कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपको पसंद करें और आप असली दोस्त बनाना चाहते हैं, अगर आप दूसरों की मदद के साथ साथ अपनी मदद भी करना चाहते हैं, तो यह सिद्धांत याद रखिए। लोगों में सच्ची दिलचस्पी रखिए। लोगों को पसंद आने का दूसरा तरीका है मुस्कुराना। ऑथर कहते हैं, न्यूयॉर्क की डिनर पार्टी में एक मेहमान, एक स्त्री जिसे विरासत में ढेर सारी संपत्ति मिली थी, वे सभी लोगों पर एक अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए उत्सुक थी। उसने हीरे, मोती और आभूषणों पर ढेर सारे पैसे खर्च किए, पर उसने अपने चेहरे के लिए कुछ नहीं किया था। उससे कड़वापन और स्वार्थ झलकता था। उसे वह बात पता नहीं थी जो सभी जानते हैं, जो है चेहरे पर आने वाले भाव शरीर के कपड़ों से ज़्यादा महत्व रखता है। चार्ल्स शवाब ने बताया था कि उनकी मुस्कान की कीमत $1 मिलियन है, और वे शायद सच समझते थे, क्योंकि शवाब का व्यक्तित्व, उनका आकर्षण, उनका लहजा और लोगों को पसंद आने की उनकी क्षमता ही उनकी साधारण सफलता का रहस्य था। उनके व्यक्तित्व का सबसे अनोखा पहलू था उनकी मुस्कान। ऑथर आगे कहते हैं, यदि आपका दिल मुस्कुराने को नहीं करता, हंसने को नहीं करता, तो इसका एक ही तरीका है, ज़बरदस्ती मुस्कुराएं। अकेले में सीटी बजाने की, गुनगुनाने की या गाने गाने की कोशिश करें। ऐसा भी नहीं करें कि आप वास्तव में खुश हैं और आप खुश होने लगेंगे। एक कहावत है कि जिसके चेहरे पर मुस्कान ना हो उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। इसलिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। तीसरा तरीका है जो बेजोड़ तरीका है किसी भी व्यक्ति पर प्रभाव जमाने का और अपनी अच्छी छाप छोड़ने का, और वो तरीका है लोगों को उनके नाम से बुलाना। ऑथर कहते हैं, एक बार जिम फार्ले से इंटरव्यू में पूछा गया कि उनकी सफलता का राज क्या है, तो जिम फार्ले ने जवाब दिया कि मैं 50,000 लोगों को उनके नाम से बुला सकता हूँ। जिम फार्ले ने ज़िंदगी की शुरुआत में ही जान लिया था कि एक सामान्य इंसान पूरी दुनिया के सभी लोगों के नामों से ज़्यादा अपने नाम में रुचि रखता है। आप उस नाम को याद रखकर उसे बुलाकर उस इंसान को बड़ी बारीकी से इज्जत दे सकते हैं। ऑथर आगे कहते हैं, एंड्रियो कार्नेगी की सफलता का क्या राज था, जिन्हें स्टील किंग कहा जाता है। वे खुद स्टील के निर्माण के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, पर उनके नीचे सैकड़ों लोग जो काम करते थे उन्हें कार्नेगी से ज़्यादा पता था स्टीलों के बारे में। लेकिन कार्नेगी को एक रहस्य पता था, जो है कि लोगों के साथ बर्ताव कैसे करते हैं। इसी बात ने उन्हें अमीर बनाया। जब वे 10 साल के हुए थे तभी जान गए थे कि लोग अपने नाम को कितना महत्व देते हैं, और इस रहस्य ने जादू की तरह काम किया और कार्नेगी इसे कभी नहीं भूल सके। सालों बाद उन्होंने इसी मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके लाखों डॉलर कमाए। दोस्तों और बिजनेस सहयोगियों के नामों को याद रखना और उनका सम्मान करना एंड्रियो कार्नेगी की सफलता के रहस्यों में से एक था। चौथा तरीका है एक अच्छा श्रोता बने। ऑथर कहते हैं, चलिए समझते हैं कि किसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए सुनना कितना महत्वपूर्ण है। एक बार एक महिला ने स्पेशल सेल में एक कोट खरीदा। जब वे उसे घर लेकर आए तो उन्होंने देखा कि कोट में एक खरोंच है। वे अगले दिन वापस आए और उन्होंने सेल्स क्लर्क से इसे बदलने को कहा। क्लर्क ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया और कहा, आपने इसे एक स्पेशल सेल में ख़रीदा था। यदि आपने इसे खरीद लिया तो आपको इसे रखना होगा। लेकिन महिला ने कहा कि यह सामान खराब था। क्लर्क ने फिर भी मना कर दिया। अब महिला गुस्से से निकलने ही वाली थी, यह सोचते हुए कि अब मैं दोबारा इस दुकान में नहीं लौटूंगी। तभी मैनेजर आ गया, जो उस महिला को पहचानता था कि ये बहुत पुरानी कस्टमर है हमारी दुकान की। महिला ने सारी बात बताई। मैनेजर ने उनकी बात को ध्यान से सुना और कहा, स्पेशल सेल फाइनल होते हैं ताकि हम सीजन के अंत में बचे सामान को हटा सके, पर नो रिटर्न की पॉलिसी ख़राब सामानों पर नहीं काम करती। हम या तो खरोंच की मरम्मत कर देंगे या फिर अगर आप चाहें तो आपके पैसे वापस कर देंगे। अब सोचिए व्यवहार में कितना बदलाव था। अगर उस मैनेजर ने आकर ग्राहक की बात नहीं सुनी होती तो स्टोर को एक पुराना ग्राहक खोना पड़ जाता। ऑथर आगे कहते हैं, अगर आप बातचीत की कला में माहिर बनना चाहते हैं तो एक अच्छा श्रोता बने।
दिलचस्प बनने के लिए खुद में दूसरों के लिए दिलचस्पी जगाएं। वैसे सवाल पूछें जिनका जवाब देना दूसरों को पसंद आए। लोगों को अपने बारे में और अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। याद रखें कि जिनसे आप बात कर रहे हैं वे आपसे और आपकी समस्याओं से ज़्यादा अपने आप में और अपनी समस्याओं में दिलचस्पी रखते हैं। इंसान को अकाल पड़ने से 10 लाख लोगों के मरने से ज़्यादा चिंता अपने दांतों की दर्द की होती है। 5वां तरीका है दूसरे इंसान की दिलचस्पी के हिसाब से बात करें। ऑथर कहते हैं कि किसी व्यक्ति को यदि पैसे में इंटरेस्ट है और आप जाते हैं और उनके सामने कहने लगते हैं कि पैसा के कारण ही सारी बुराई की जड़ है, इस पैसे को ही ख़त्म कर देना चाहिए, क्या वो आदमी आपकी बात सुनेगा? नहीं, ऊपर से गुस्सा भी हो जाएगा। इसलिए आप जब भी किसी व्यक्ति से बात करने जाते हैं तो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें। यही काम सेल्समैन को भी करना चाहिए कि जो लोगों को पसंद है उन्हीं के हिसाब से बात करना चाहिए और उनको वैसा ही प्रोडक्ट दिखाना चाहिए जैसा सामने वाला व्यक्ति चाहता है। 6वां तरीका और अंतिम तरीका है जिससे आप लोगों को पसंद आएंगे, वो तरीका है सामने वाले को महत्वपूर्ण एहसास कराना। ऑथर कहते हैं मानवीय व्यवहार का एक सबसे महत्वपूर्ण नियम है, अगर हम उस नियम का पालन करें तो शायद हम कभी मुसीबत में ना पड़े। दरअसल यह नियम हमें अनगिनत दोस्त और खुशियों से मिलाएगा, लेकिन जैसे हम यह नियम तोड़ते हैं हम अनंत मुसीबत में पड़ते हैं। वह नियम है हमें हमेशा दूसरे इंसान को महत्वपूर्ण महसूस कराना, यानी दूसरों के साथ वही करो जो तुम दूसरों से खुद के लिए चाहते हो। आप जिनके संपर्क में आते हैं उनकी प्रशंसा चाहते हैं, आप अपनी काबिलियत की सही पहचान चाहते हैं, आप यह एहसास चाहते हैं कि इस छोटी सी दुनिया में आपका महत्व हो। आप सस्ती और झूठी चापलूसी नहीं चाहते, आप सच्ची तारीफ चाहते हैं। हम सभी यही चाहते हैं। इसलिए इस सुनहरे नियम का पालन करें, दूसरों के साथ वही करें जो आप दूसरों से खुद के लिए चाहते हैं। अब इस बुक की समरी समाप्त होती है। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। ऐसे ही बेहतरीन बुक समरी हम आपके पास लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।